ঝন্দিয়া বজো ছান বিলরি লাগিলা বিলরি কাকা মা ঝন্দিয়া বজো ছান বিলরি লাগিলা বিলরি কাকা মা हाथ दतोले हाथ मरोले नाक नथोले नाक मरोले लागिला बिलोरी काका झंदिया बजो छान बिलोरी लागिला बिलोरी काका। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। आप सभी मुझे हल्द्वानी की आंटी के नाम से जानते हैं। आंटी वर्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा घर ढूंढा है बेटा तूने, बहुत अच्छी जगह गई है तू, बहुत नाम कमाएगा तेरा बच्चा भी आगे, पता ही ठहरा अंबानियों के घर होगा तो बढ़िया है। ऐसे करना, घर में खाना ना बना के खिलाना, उबला खिला देना थोड़ा ना, थोड़ा हेल्दी है फिर जमाई हमारा, थोड़ा कम खिलाना बेटा, उसको उबला खिला देना खिचड़ी, सही हो जाएगा। इसके पापा भी हो रखे थे मोटे, मैंने खिचड़ी खिला के बिल्कुल कम कर दिया था पेट इनका। शर्मे लगा लेना, आदिवासी तेल भी तो आ रहा है आजकल। एंटरटेन करो, हंसो थोड़ी देर, अपना डोपामाइन बढ़ाओ, छुट्टी। दोस्तों, हर रीजन का अपना अलग डायलेक्ट होता है और वही डायलेक्ट, वही फ्लेवर वहाँ की लैंग्वेज यानी कि वहाँ की मदर टंग को ऑथेंटिक और स्वीट बनाता है। चाहे फिर वो हिंदी या इंग्लिश में बात करें, तो उस डायलेक्ट की वजह से जो सुनने में आनंद आता है ना, वैसा ही आनंद हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी लैंग्वेज के डायलेक्ट में आता है। और वहाँ पे की एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आजकल वायरल फेम मिला हुआ है, वो हमारी आज की गेस्ट हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, वो खुद देंगी। राशि, वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू वेरी मच। तो बताएं आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। आप सभी मुझे हल्द्वानी की आंटी के नाम से जानते हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। तो राशि अपने आप को पता नहीं आंटी क्यों बुलाती है, इनकी एज की मेरा ये मानना है 45 तक मेरे लिए कोई आंटी नहीं है। 45 के ऊपर मैं सोचती हूँ आंटी, तो मुझे अगर आपको नाम देना हो तो मैं आपको हल्द्वानी की गर्ल बोलूंगी। थैंक यू सो मच। हल्द्वानी बट गर्ल। मुझे आंटी वर्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज लेट्स सपोज आपका यू हैव चिल्ड्रंस और आपकी बहन अगर उनकी टेक केयर करेगी तो आपके बच्चे उनको आंटी बोलेंगे, राइट? क्योंकि अब फॉरेन में अगर आपकी बुआ है तो आप उनको आंट बोलते हो, चाची को आंट बोलते हो, सबको आप आंटी बोलते हो। तो अपार्ट फ्रॉम माई मदर हु इज मतलब इक्वली टेकिंग केयर ऑफ मी इज माई आंट। तो इसलिए मुझे लगा आंटी इतना प्योरेस्ट वर्ड है ना, हम लोग उसको बहुत ज्यादा घुमा के किसी को आई मीन क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेबल वर्ड है। हाँ, रिलेटेबल वर्ड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्द्वानी की आंटी ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आंटी आपने खुद चुना या मतलब, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप फौज में थी तो वहां पे आपको आपकी एज के बच्चे भी हाँ, ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम पे आप बच्चे ही होते हो, तो जब आप शादी करके गए तो वहां पे मेरी एज के थे या मुझसे थोड़े छोटे थे, तो मुझे आंटी ही बुलाते थे। तो अभी मैं इतनी यूज्ड टू हो चुकी थी आंटी वर्ड सुनने का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी अगर कोई बोलता भी है तो मुझे आई टेक इट। तो आप उनमें करेक्ट नहीं करते थे क्यों आंटी क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपकी एज की हूं। आई थिंक हर जगह का अपना एक कल्चर होता है ना, वहाँ पे यही कल्चर है। वहाँ पे इनफैक्ट नया कोई न्यूली कमीशन ऑफिसर होता है ना, वो 21-22 साल का, उसको भी अंकल ही बोलते हैं। तो हाँ। तो राशि जी, मेरा एक अलग ही टेक है इस पे। मेरा ये मानना है या तो आप उस रिलेशन के हिसाब से अगले को एड्रेस कीजिए, या फिर जैसे हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में करना हो तो यहाँ पे बहन जी बोलते हैं। डाउन साउथ या महाराष्ट्र साइड में बहन जी मतलब दे फील की मैं एकदम ही वो क्या बोलते हैं, वो आउटडेटेड और पिछड़ी टाइप की जो। ये तो आपका है ना कि हाउ यू टेक इट। और मुझे ना फर्क नहीं पड़ता। अब जिसकी लाइफ का मेरी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं है, या जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, वो मुझे कुछ भी बोले, लेकिन कॉल मी दादी ऑल्सो, मैं आई विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, उसने अपने घर जाना है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज से गो थ्रू कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, तो इसलिए मुझे फर्क। दिस इज राइट कि क्या चीज
से कौन गो थ्रू कर रहा है और किस इन्फ्लुएंस में कौन क्या आपको एड्रेस करा, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझती हूँ खुद को कि हाँ। मुझे ना आई मीन जैसे अगर मैंने कुछ वीडियो बनाया कुछ भी, मुझे ना ऐसे हेट्रेड भी नहीं मिला या मुझे ट्रोल भी नहीं किया किसी ने, हाँ। सबको पसंद आया, तो हाँ। मुझे ये चीजें अच्छी लगी, तो मुझे लगा सब खुश है यार, मतलब सुनने में। अब मुझे क्या पता लोग इस चीज को भी बहुत लाइटली लेने लग जाए कि अगर आपको कोई 35 साल की या 36 साल की कोई लड़की है तो अगर उसको कोई आंटी बोल रहा है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यार, आंटी भी एक रिलेशन ही होता है। हाँ। तो आप वैसे रहने वाली बागेश्वर की हैं? हाँ, मेरा पैटर्नल साइड जो है वो बागेश्वर का है, और मेरा अब शादी के बाद मेरे इन लॉज हैं पिथौरागढ़ के, तो अभी मैं पिथौरागढ़ की हूँ। तो आप बेस्ड हैं हल्द्वानी में, तो आपने चूज किया हल्द्वानी की आंटी? हाँ, मैं ना एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हल्द्वानी। अच्छा। तो हल्द्वानी से एक अलग कनेक्शन है क्योंकि मेरे नानी का घर भी हल्द्वानी है, तो अब यहीं के रहे तो हल्द्वानी वाले ही हो गए हम। आई मीन जो आप पहाड़ से बाहर निकल जाता है ना, बेसिकली भाबरी हो जाता है जो। भाबर। हाँ, तो हम भाबर वाले हो गए, तो हल्द्वानी मुंह से निकला। हल्द्वानी इज वेरी हैपनिंग। हल्द्वानी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हल्द्वानी बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। अगर आप कभी नैनीताल की तरफ आए तब आपको पता चलेगा। हल्द्वानी की ऐसा छोटा सा टाउन है जहाँ पे आपको एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ब्रांड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। हल्द्वानी आप जो आता है वो यहीं का हो जाता है, यहाँ से कोई जाना ही नहीं चाहता। यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। और क्योंकि फुटहिल्स में है तो कभी भी घूमने जाना हो तो आप गाड़ी उठाइए और 1.5 आवर के डिस्टेंस में देयर आर हिल स्टेशंस, एक्सोटिक प्लेसेस टू गो। हाँ, 5-7 किलोमीटर आप ऊपर आ रहे हो तो आपको हिल्स मिल जा रहे हैं। अगर 5-7 किलोमीटर आप नीचे जा रहे हो तो आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जा रहा है, और एयरपोर्ट भी मिल जा रहा है, तो हाँ। And medical facilities are also good, so it is really happening. Right. Initially मैं एरोसिस जब बनी थी, I started my career with एयर सहारा, तो जब मैं उन्हें बताती थी हल्द्वानी तो किसी को पता नहीं होता था। तो मैं नैनीताल बोलती थी, तो नैनीताल को भी लोग बोलते थे ये नेपाल में है क्या? राइट, like geography was like so disturbed. अब तो लोगों को फिर भी पता है कि क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, तो लोगों को पता है कि नैनीताल कहाँ है, बट हमें भी खुद को ये एड्रेस करना पड़ता था कि आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, फ्रॉम नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना पड़ता था। अभी लोग पहचानते हैं IAS बट आपने जितना हल्द्वानी को कंट्रीब्यूट किया है फेमस बनाने में, we are really thankful to you. नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो कोई भी नहीं हूँ। ये तो मुझे लगता है ना कभी-कभी ना क्या होता है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा जोश में कुछ मतलब जैसे हो जाता है ना, हम बोल देते हैं कि नहीं यार अब तो लोगों को पता है हल्द्वानी और ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उनकी वजह से भी हल्द्वानी का नाम था, और हमारे ना बहुत सारे लिटरेचर में भी है नाम। तो पहाड़ी लैंग्वेज स्वीट इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक राइम होता है। आई थिंक इसका रीजन ये है कि मोस्टली हमारे जो फोरफादर्स होते थे वो पहाड़ों में रहते थे, तो बहुत दूर दूर आवाज लगा के बुलाते थे, तो एक हो करके ना लाइक यू कॉल, तो उसमें एक रिदम आ जाती है एंड देन फ्लोट होके वो आवाज जाती थी। तो वो जो उसमें जैसे कि एक रिदम होता है और लास्ट में एक पंच रहता है, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। तो ये चीज आपने ऑब्जर्व की थी बचपन से या फिर आपने किसी कैरेक्टर को नोटिस किया था? नहीं, कैरेक्टर आपको हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, इस टाइप के ना। हाँ, और ऊपर से ये होता है कि वही है ना, हर जगह हर स्टेट का है ये तो कि एवरी 10 किलोमीटर्स में आपका डायलेक्ट चेंज होता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी है। तो अभी क्या है कि जो बागेश्वर वालों का अलग है, अल्मोड़ा का अलग है, और गढ़वाल का अलग है, और पिथौरागढ़ का अलग है, वहाँ पे सुरयाली बोलते हैं। तो मैंने वही जब धीरे धीरे लोगों को देखती गई, बात करती गई लोगों से, तो मैं भी बहुत जल्दी ना पकड़ लेती हूँ। आई नोटिस। मैं एक्सेंट पकड़ लेती हूँ, और इनफैक्ट मैं मराठी एक्सेंट भी पकड़ लेती हूँ। मतलब तो मुझे मैं कर लेती हूँ नकल दूसरों की। तो यही हुआ, दूसरों को देखा और मतलब मैंने करना शुरू, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो जो यूनिकनेस होती है ना, इवन जैसे आपने बोला मराठी लैंग्वेज की, मतलब वो एक जो एक्सेंट होता है ना, जो यूनिकनेस होती है ना, वो आपको कैच करती है। एंड आप उसको अगर प्रैक्टिस करोगे, कॉपी करोगे तो राइम हो जाता है कहीं का भी हो। मतलब जैसे बहुत ज्यादा दिन आप अगर किसी रीजन में रहते हो तो पूरी लैंग्वेज अगर समझ में ना भी आए, ना भी बोल पाए, तो एटलीस्ट कुछ वर्ड्स स्टेटमेंट में जब आप यूज करते हैं तो वो आप राइम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो ऑथेंटिसिटी होती है, मतलब जिस तरह से आप इस कैरेक्टर को कैरी करती हैं, शायद एक तमिलनाडु की लेडी ना कर पाए, तो यू डू जस्टिस। बिकॉज आपने आई सपोज जैसे कि आपने बोला कि मैंने इस तरह की बहुत सारी आंटीज को देखा था, तो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब जैसे आपकी फैमिली में ऐसा है जिससे आप कॉपी करती है? मेरी एक दीदी है, उनको इनफैक्ट उसको एक बार किसी ने ये बोला कि उसकी बेटी को किसी ने ये बोला कि एक हल्द्वानी की आंटी आती है तो देखना, और वो ना तेरी तरह बोलती है। मैंने कहा वही तो गुरु है मेरी। तो सुना है मैंने, मतलब है मेरी फैमिली में एक मेरी दीदी है, और
नहीं आप गाँव जाते हो ना, मेरे पापा हमको बचपन में गाँव ले जाते थे हमेशा, मतलब हम दिवाली होली में हम लोग अपने गाँव जाते थे, और वहाँ सभी ऐसे बोलते हैं ना, जो आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही बोलेगा। और तो इसी से हमने सीखा, मतलब बात करना, और पहाड़ी सीखी हम, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे पहाड़ी बोलना, अपनी भाषा आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा क्या, मुझे लगता है पहाड़ों का जहाँ का भी एरिया का कल्चर है वो विलुप्ति हो रहा है, चाहे बीट हिमाचल प्रदेश, बीट उत्तराखंड, जो हमारा जो रीजनल नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, जो हमारे जो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज है हमारे वहाँ की, या हमारे वहाँ का जो फोक है, या हमारे वहाँ का ट्रेडिशन है, वो सब गायब हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पहाड़ी खुद को बताना नहीं चाहता था। जो बाहर आ गया तो फिर वो बाहर का ही हो गया। आप लखनऊ जा रहे हो तो आप लखनऊ के हो जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो दिल्ली के हो जा रहे हो, फिर आप ये नहीं बताते हो कि मेरे पेरेंट्स का डोमिसाइल वहाँ का है, बिकॉज आपका डोमिसाइल अब दिल्ली का हो गया। बट एट द सेम टाइम आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आप फ्लॉन्ट जरूर करते हैं, दैट आई स्टे देयर, आई बिलोंग टू देयर, एंड दैट यू स्पेंड 1 वीक देयर, और आपका एक्सेंट पूरा प्रॉपर यूएस वाला आ जाएगा, बट आपको यहाँ आने में बट वो बहुत फनी लगता है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जितना नेचुरली उनका एक्सेंट आता है जैसे हमारा आता है, उतना नहीं आ पाएगा आपको, तो कॉपी करने वाला बहुत फनी लगता है मुझे। व्हाट यू से अबाउट इट? लाइक मैंने आपका सरकाज़म देखा था, एक आपने बताया था कि मतलब जो दिल्ली में रहने वाले या बाहर वाले जो है, जब वो मतलब यहाँ के रीजनल लोग जब एक्सेंट कैरी करते हैं तो कितने फनी साउंड होते हैं। तो ये जो सरकाज़म आपकी राइटिंग में आता है, ये एक्चुअली आप ऑब्जर्व करती हैं या नहीं? एक्चुअली मैं करती हूँ, क्योंकि ना आई हैव सीन पीपल, मतलब जो मॉक करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे हो और अगर कोई ऐसा बहुत मतलब उनमें ना अलग इनोसेंस होता है, जो गांव से आते हैं ना, उनका एक अलग इनोसेंस होता है, उनका बोल बहुत पोलाइट होते हैं वो बोलने में, बट लोग ना कभी कभी मैंने देखा है अपनी आंखों से, मॉक करते हुए देखा है लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि ये इतना अशेम्ड क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके रूट्स वही है, है ना? तो मैंने कहा यार, हरियाणा वालों का अपना एक्सेंट है, गुजरों का अपना एक्सेंट है, आई मीन हर जगह का अपना एक्सेंट है, और बहुत अच्छे से वो लोग ना उसको कैरी भी करते हैं, फ्लॉन्ट भी करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रील्स ऐसे आते थे जो बिहारियों का देखते हैं या फिर हरियाणवी का देखते हैं, वो क्यों, व्हाई नॉट पहाड़ी, हम लोग क्यों नहीं, हमारा अगर एक्सेंट है तो हमें इसको छुपाने वाली क्या बात है ना? इनफैक्ट मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करती हूँ कि जो ये हमारे 90s के पेरेंट्स थे, जो लेट 80s और 90s वाले पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको ना इन सब चीजों से दूर रखा, और ये उनका टोटली उनका फॉल्ट है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमसे हिंदी में बात करी, हमसे कभी पहाड़ी में बात नहीं करी। ठीक है, वहाँ पे उस समय मतलब कहते हैं जमाने की डिमांड थी कि हम लोग को कॉन्वेंट में पढ़ाया, ये सब कुछ करा उन लोगों ने, बट वो इतना नहीं भूलना चाहिए था कि हमारे रूट्स, अगर हमारे रूट्स आज हिले हुए हैं ना बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, मतलब आई फील सॉरी टू से दैट, लेकिन ये दैट इज द फैक्ट। घर में जैसे अगर मराठियों के घर में जाओ, मराठी घर में मराठी में बात करता है, पंजाबी घर में पंजाबी में बात करते हैं, बट हम हिंदी में बात करते हैं, और नॉर्थ इंडियन में हमारी उत्तराखंड वालों की हिंदी बहुत शुद्ध है। इफ यू गो आउटसाइड है ना, हम लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, संस्कृत वाली हिंदी है। हाँ, और मतलब हमारे ना नुक्ते भी बहुत सही लगते हैं, हमारा बोलना भी सही है, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से हिंदी बोली है, जबकि हमें शायद बचपन से अपनी अपनी पहाड़ी बोलनी चाहिए थी, चाहे कोई गढ़वाली हो, चाहे कोई बाहर आप जाके बता रहे हो, अरे हाँ भाई मैं गढ़वाली हूँ, या मैं ना इस कुमाऊं रीजन का हूँ, बट बोलना आ नहीं रहा, है ना? तो आई मेट विद पीपल की जो थे इधर उधर के, और सब मुझे बोल रहे हैं मैं पहाड़ी हूँ, लेकिन उनको अपना कल्चर नहीं पता, उनको अपना ट्रेडिशन नहीं पता, उनको क्या हमारी क्या तौर तरीके या तीज त्योहार होते हैं कुछ नहीं पता, बट वो पहाड़ी है। नहीं, मेरे ना पेरेंट्स थे, नहीं मेरे ना ग्रैंडफादर थे, और मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई, मेरे पापा ने वहां से पढ़ाई करी है, तो पापा ने अगर करी है तो आना चाहिए था ना वापस तक। मेरे पापा ने भी पहाड़ में पढ़ा है 12th तक, और उसके बाद वो बाहर आ गए, वही सब फिर अपना जॉब हो गया सब, फिर हम लोग बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन नहीं आता। मतलब हल्द्वानी में मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं जो बहुत सालों से है, और उनके इनफैक्ट मेरी नानी नाना हमेशा पहाड़ी में बात करते थे, मेरे मामा लोग को नहीं आती, या मतलब नहीं आती, लेकिन तो इस चीज को मैंने ना बहुत महसूस किया था। तो मेरा भाई और मैं ना बोलते थे, बहुत टूटी फूटी बोलते थे, बट बोलते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते 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 आ जाती है। इतनी इजी लैंग्वेज है ना हमारी पहाड़ी। आई मीन आप जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना, मुंबई में रहते हैं, आपने धीरे धीरे सुन के आपको मराठी आने लग गई होगी समझ में, आप बोल भी पाते होगे, है ना, थोड़ा बहुत। तो वही चीज है, पहाड़ी भी अगर आप सुनते रहोगे ना, आपको समझ में आती है और बोल भी पाते हो। बस ये। और इनफैक्ट मैंने फिर धीरे धीरे ना स्टडी करना शुरू करा। गढ़वाली और हमारे में भी ना बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ही ज्यादा सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, रादर देन डिवाइडिंग पीपल कि हम कुमाऊनी है या हम गढ़वाली है, हम जौनसारी है, बट हम सीख सकते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज और बोल सकते हैं कि हम वी बिलोंग टू अ सेम स्टेट। बस ये है। तो जैसे कि आप जो अपनी ये राइटिंग में ये सरकाज़म लेकर आती हैं, ये इसका सोर्स क्या होता है? मैं ना हूँ ऐसी एक्चुअली, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अनलाइक मी, मेरी हाँ, मेरे को हमेशा हर चीज में मजाक करना, और जैसे कभी अब इंसान बहुत सैड हो रहा होगा ना,
तो उसमें भी थोड़ा सा खुशी ढूंढना, हाँ। मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। पंच मारना, हाँ, पंच मारना और मजे लेना, चुटकी लेना। हाँ, मतलब हाँ, जैसे माहौल थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो लाइट कर तो देना आपको उसको। आपको लगता है यार इतना बोरिंग क्यों हो रहा है, थोड़ा तो Right. मजे लो, हाँ। किसी को कुछ बोल दो, हाँ, छेड़ दो। हाँ, और आप क्या होता है कि फिर आपके आसपास वाले ना, सबको पता है कि कैसे नेचर की है, हाँ। तो ना जल्दी से इंसान ऑफेंड भी नहीं होता, हाँ। मतलब क्योंकि उनको पता है कि ये करेगी कुछ यहाँ पे बट बैठी है। स्पोर्टिंग होना चाहिए ना सामने वाले Sporting को। होना नॉट एवरीबडी लाइक्स, सम पीपल दे गेट Right. इरिटेटेड, वो उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही शो Rather. कर रही है या Right. कुछ ज्यादा ही इरिटेटिंग है, Right. जबकि आपका इंटेंशन होता है कि आप माहौल को लाइट कर बट रहे हो। दैट्स देयर प्रॉब्लम ना। हाँ, that वो is their तुम्हारी, problem. अगर तुम्हारी दिक्कत है तो तुमको है ये दिक्कत, हाँ, हमें नहीं है भैया, हम हाँ। खुश है। हम फन लविंग हम है fun और loving हम हैं। मजे करते हैं, दूसरों में मजे बांटते हाँ, हैं। और यू नेवर नो ना, आपको अभी नहीं पता कि आप कल जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, आपको नहीं पता। लाइफ हाँ। इतनी अनसर्टेन, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना, मुझे लगता है इतना ज्यादा सोचना, दूसरे के बारे में एक्सपेक्ट करना लोगों से, ये मतलब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए इंसान को, है ना। अपनी जैसी जिंदगी है, अपना भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, वन डे एट अ टाइम। राइट। तो आपकी रील्स की जो डिमांड्स होती हैं आपके फैंस की तरफ से आती हैं कि भाई ये त्योहार आ रहा है, आप ऐसा कुछ बनाओ, बहुत बहुत या इस पे कुछ बनाओ? मुझे आइडियाज भी भेजते हैं इनफैक्ट हाँ। लोग। पता है कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे मैंने एक बार वो बनाया था, पंजाबी बहू इन पहाड़ी हाउस, या हाँ। फिर पहाड़ी बहू इन हाँ, पंजाबी मैंने देखा हाउस। था। हाँ, तो क्या होता है कि फिर ना ऐसे एक्चुअली में कैरेक्टर निकलते हैं, है ना, जो सच में किसी पंजाबी लड़की ने पहाड़ी में शादी करी है, या पहाड़ी हाँ। लड़की ने पंजाब, तो मुझे पता आप ना ये भी बनाओ, अब ये भी होता है, ऐसे भी भेजते हैं। या फिर कोई बोलेगा जैसे कि मम्मी ऐसा भी करती है, आप ये बताओ बनाओ, ऐसे करके बहुत सारे आइडियाज देते हैं। इनफैक्ट अगर 2-3 दिन मेरा गैप आ जाता है तो ना मुझे बहुत सारे, कुछ होते हैं ना, फिर आपके बड़े खास हो जाते हैं, है ना, फॉलोअर्स में भी। हाँ। तो वो मुझे आपको मेल्स करते हैं? मेल भी करते हैं, मैसेजेस डीएम करते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहाँ पे, वहां से मेरा ना ओवरवेलमिंग शुरू हुई, वहां से मुझे ना लगा कि नहीं, शायद कुछ है, कोई कनेक्टेड फील करता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, और वो पहाड़ी नहीं है, बाहर के भी हैं, जिनकी ना मम्मी एक्सपायर हो गई कोरोना के टाइम पे, या किसी की मम्मी बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, या किसी के ना फादर नहीं है, या किसी के फादर अभी भी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी मम्मी मतलब डिप्रेशन में है, या कोई खुद डिप्रेशन में है। तो ना उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किया कि जब भी आपका मैं रील देखती हूँ, मैं इनफैक्ट आपकी रील देखती हूँ, कि मुझे ना अपनी मम्मी की याद आती है, और कीप अप द गुड वर्क, आप ऐसे करते रहो, मुझे हमारी मम्मी ऐसा लगता है जिंदा है ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार किसी के लिए, मेरे लिए बस रील है, या किसी के लिए बस फन है, कॉमेडी है, किसी के लिए रिश्ता है, हाँ, रिश्ता कोई बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है उस चीज से। तो ये चीज मुझे लगा कि नहीं यार, करना चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए। और मुझे लगता है 90 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, या 2 मिनट का टाइम होता है आपके पास, अगर आप YouTube पे अपलोड करते हो तो मुझे लगता है जितनी देर दिखाओ ना दूसरे को, उसके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, थॉट देना, या फिर वो करना, ज्ञान नहीं, एंटरटेन करो, हंसो थोड़ी देर, अपना डोपामाइन बढ़ाओ, छुट्टी। So I think you should change your name to Dopamine Aunty. That's a good name. है ना, Dopamine Aunty. Change कर लो यार। डोपामाइन की बहुत जरूरत है आजकल सबको। पर आंटी चेंज करो ना। नहीं, मुझे पता है, मैं सच में बहुत रिलेट करती हूँ इस वर्ड से, मुझे अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है ना, कल अभी मेरा बेटा 11 इयर्स का है, अभी 12 हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ के बच्चे मुझे आंटी बोलते हैं, तो मुझे अभी, मैं आंटी हूँ, और आई लव कॉलिंग माई सेल्फ एज आंटी। मेरे को पता नहीं क्यों चाहते हैं, You're the first woman I'm noticing. हाँ, मैं इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ। व्हाई? बिकॉज जब हमारी मम्मी लोग की शादी हुई ना, यू वोंट बिलीव, हमारी मम्मी लोग बहुत छोटे थे, जब हम दूसरा अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को आंटी बोलते थे ना, शायद वो 25 साल की 26 साल की रही हो वो तब, है ना। और आज तो 25-28 में लोग शादी कर रहे हैं। इतना क्यों, मतलब आंटी कहने में इतना क्यों घबराता है आदमी, है ना। हम उस समय 30-30 साल की लेडी को आंटी बोलते थे। जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी जो आंटी थी, जो हमको खाना भी लाती होंगी या कुछ भी करती होंगी, वो आंटी थी, तो तब वो आंटी ने इतने मतलब ग्रेसफुली उस चीज को एक्सेप्ट किया, तो व्हाई नॉट टुडे। तो ये जो इतने पेड़ कट रहे हैं पहाड़ों में, कंक्रीट जंगल बन रहा है, इतना एनवायरनमेंट यहाँ पे, कितनी गर्मी हो गई है, पहले इतना नहीं एनवायरनमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब था, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आपकी आवाज उठाकर? मेरा बहुत मन है कि मैं, अगर मुझे कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ अपने स्टेट के लिए कुछ करना। मैं चाहती हूँ कि ना लोगों को, जो हमारा टूरिज्म है ना, वैसे बहुत ब्लॉगर्स बन चुके हैं आजकल, और बहुत ज्यादा हैं जो ऐसे दिखाते हैं, बट मेरा बहुत मन है कि जो हमारी ऑथेंटिसिटी है ना, मैं उसको लोगों तक पहुंचा पाऊँ। मेरे आगे मतलब प्लान्स हैं कि मैं जाऊँ, हमारे जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां जाऊँ, और वहाँ का कल्चर और हमारे यहाँ कैसा रहना होता है, सब कुछ मैं दिखा पाऊँ, अगर मुझे मीडियम मिला है। और जो ये पेड़ कट रहे हैं ना, वी कांट हेल्प इट, पता है। अभी हम मतलब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि आप, हर बंदा ये सोचे कि हर त्योहार के दिन मैं लगाऊं 4 पेड़, ठीक है। और वो मेरी ड्यूटी नहीं है, फिर वो हम सबकी ड्यूटी है।
जो हम स्टेट के हैं जहाँ आप ये मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? हाँ, मैं सबको इनफैक्ट मैं अभी खुद सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन के टाइम पे मैं कहीं पहाड़ में जाऊँ और मैं खुद पेड़ लगाऊंगी, एटलीस्ट 10 पेड़ तो मैं लगाऊंगी, मैंने सोचा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ना आप सब अपनी एक ड्यूटी बना लें कि आप कभी भी जाते हैं तो ना 4 पेड़ जरूर लगा के आइए। अगर आप 4 पेड़ लगाएंगे ना, उसी से जो तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, उसको थोड़ी 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 करके धीरे धीरे हेल्प मिलेगी। बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। और हमारे देश के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं? मैं कोई नहीं होती हूँ आपको कुछ बताने वाली, क्योंकि आप लोग खुद अपने आप में समझदार है, लेकिन हमेशा ना क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क करना सीखना, और क्वालिटी भी हमेशा ध्यान देना। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि बस व्यूज के पीछे आप भाग रहे हो, ये शॉर्टकट टू सक्सेस होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है या लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसमें बने रहना है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या चीज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपका क्रिएशन बाद में कहीं आप ही को फायर बैक ना कर जाए। तो राशि जी, आपका मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आपका ब्रदर जो है आपको बहुत सपोर्ट करता है, वो आपका शूट भी करके देता था इनिशियली, और ऑफ कोर्स आप एडिट करती हैं। तो किस तरह से फैमिली ने आपको सपोर्ट किया जब आपने शुरू किया, और अब तक वो जो सपोर्ट है कैसे बना हुआ है? मैं बहुत इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्टिव है। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा कभी कभी शूट होता है, कभी लंबा खिंच जाता है, कभी एडिटिंग करनी होती है, लेकिन सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हल्द्वानी में आप अपने मायके में रहती हैं? हाँ, अभी मैं फिलहाल मेरे बेटे के एजुकेशन के चक्कर में अभी मैं फिलहाल हल्द्वानी में। तो ये जो पूरा शूट है ये आपका ब्रदर करता है? हाँ, मतलब इनिशियली मेरे ब्रदर ने भी करा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी करा, और क्योंकि अगर मैं उनको बताऊंगी ना, ऐसे कन्वे करूंगी कि आप यहाँ पे खड़े रहो, अब मैं ऐसे आ रही हूँ, ये आ रही हूँ, तो मेरे को पूरा हेल्प करते हैं। तो करा उन्होंने शूट। तो मतलब वो लोग भी इन्वॉल्व होके आपके साथ बहुत ज्यादा। तो घर में माहौल ही पूरा फिल्मी रहता होगा? बहुत ज्यादा। मतलब मेरी कभी कभी जैसे मेरी बेटी की आवाज मेरी कजन निकाल रही है, कभी मेरी बेटी की आवाज मेरी सिस्टर इन लॉ निकाल रही है, कभी बेटी की आवाज मेरा ब्रदर निकाल रहा है, तो ऐसे करके घर में सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये जो इतने कॉमन नाम जो आप लेके आए, विमला आपने अपने कैरेक्टर को नाम दिया है, और अपने बच्चों को आपने नाम दिया, नाम पूजा एंड पंकज। अब पूजा से यू कैन रिलेट कि पूजा इतना कॉमन नेम है ना हमारे पहाड़ियों में, पंकज भी इतना कॉमन नेम है। बहुत कॉमन नेम है। हाँ, तो ये दोनों मेरे को मतलब पता नहीं क्या हुआ, रैंडमली मेरे दिमाग में पूजा और पंकज ही आया। तो हाँ, मतलब इससे मुझे लगा लोग रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने पूजा पंकज नाम दिया। अच्छा, ये जो शादियों के सीजन में इतना खर्चा होता है, जैसे कि अभी एक शादी हुई थी, आपको पता है पूरा साल वही फेस्टिवल की तरह चली है, वो तो शुरू से मतलब कब खत्म ही नहीं हो रही थी वो। तो उसके बारे में आप अपने स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे, पहाड़ी आंटी के स्टाइल में आपके दर्शकों को, कि इस तरह की शादियां होनी चाहिए जिसमें इतना खर्चा हो, या फिर ये पैसा सेव करके किसी और तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? देखो, हमने तो कभी ऐसी शादियां देखी भी नहीं है। हमारे तो घरों में छोटा छोटा 4-5 लाख में लोगों का जेवर बनता है, 4-5 लाख में शादी में जाने वाली। अब कोई हरा 4-5 लाख तो गिफ्ट में मिल रहे थे बल उनको। हमारी बला से जिसके पास पैसा है, फूको भैया हमको, आग लगाओ हमारी बला से। हमारा क्या है, नहीं करना चाहिए वैसे इतना खर्चा, जिसकी औकात नहीं होती वो कहाँ से करेगा, हम कहाँ से करेंगे बताओ जरा ना। लेकिन जिन्होंने किया है, तो अगर वो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकता था? बहुत ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन मेरा क्यों सुनेगा वो, बताओ तो। मेरा रिश्तेदार थोड़ा लगता है वो, फूके बल मेरी बला से ना। उसके बच्चे हैं, उसने मेहनत करी है भैया, जिसके पिताजी ने मेहनत करी होगी वही तो करा पाएगा शादी ना। अब लोग करे हमारा जियो का रिचार्ज बढ़ा, मत लो फिर एयरटेल ले लो तुम ना, मत दो पैसा। तुमको लग रहा है तुम्हारे 10 रुपए की रिचार्ज से अंबानी का ऊपर नीचे हो रहा है, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि वो हमारे ही पैसे से हुई है। अरे अक्ल नहीं हुई लोगों को, बेवकूफ है लोग, बेवकूफ। ऐसा होता है क्या, यहाँ का है, आज का रईस है वो, बट बाजू के जमाने से रईस है वो। हम हो रखे हैं आजकल के, तो हमको लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ बेटा और फूको, अभी बच्चा होगा तुम्हारा और करना, इस बार नामकरण पेरिस में करना, सबको पेरिस ले जाना ना। हमें भी बुला लेना, हमें भी बुला लेना। हम और रील्स बनाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इनवाइटेड थे, और मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको कवर किया पूरे उसको ना, इवेंट को। तो बेसिकली इट वाज एन इवेंट मोर देन अ वेडिंग, वो इवेंट ही था। बट वो पता है ऐसा हो गया था धारावाहिक की तरह की, अब आगे का कुछ नहीं आ रहा था, हम वेट करते, अरे अब आगे का क्यों नहीं आ रहा है। मैंने पहला जो उनका प्री वेडिंग जो था बैश, उसका तो वो फिर भी देखा। उसके बाद आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन ही ऐसी इतनी मतलब वो कर दी धुआंधार। उसके बाद तो बस सुनने में आ रहा था कि इतने करोड़ का इतना वो है, या इतना मतलब करोड़ उसमें लग गए हैं। फिर उसमें बहुत सारे लोग ये भी कैलकुलेशन कर रहे थे कि उनकी जो नेट वर्थ है उस हिसाब से उन्होंने बहुत कम खर्चा किया है।
तो एक्चुअली उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया है, उन्होंने अपने नेटवर्थ का बहुत ही कम परसेंटेज लेके किया है, जो हमारे एक नॉर्मल अर्निंग फादर जो होता है वो भी करता है, अपनी बेटी के लिए एफडीज करता है, वो करता है। तो वो सेम वेडिंग थी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं तो हमको वो बहुत बड़ी लग रही है। But I'm personally fond of that girl. I really like her. She's very pretty. राधिका। The bride. हाँ, She's very warm और बोलने से लेके आर्टिस्ट भी है, बात भी बहुत अच्छा करती है। मतलब she was the center of attraction. She was the heroine of the entire. She was actually. She was the bride. I really like her. Very warm girl. What do you want to say about Radhika in Pahari Aunty style? यार मेरे तो मुंह से कुछ उल्टा ही निकल जाएगा। नहीं, बट जो भी आप बोलना चाहें। बहुत अच्छा घर ढूंढा है बेटा तूने, बहुत अच्छी जगह गई है तू, बहुत नाम कमाएगा तेरा बच्चा भी आगे, पता ही तेरा अंबानियों के घर होगा तो बढ़िया है। ऐसे ही करना, घर में खाना ना बना के खिलाना, उबला खिला देना थोड़ा ना, थोड़ा हेल्दी है फिर जमाई हमारा, थोड़ा कम खिलाना बेटा, उसको उबला खिला देना खिचड़ी, सही हो जाएगा। इसके पापा भी हो रखे थे मोटे, मैंने खिचड़ी खिला के बिल्कुल कम कर दिया था पेट इनका। शर में लगा लेना, आदिवासी तेल भी तो आ रहा है आजकल। So cute, so spontaneous. एकदम से कहाँ से आता है इतना खुराफात? मेरे को खुरापात ही आती है एक्चुअली, पता है मैं नॉटी चाइल्ड। I don't know why you call yourself आंटी। आपके अंदर एक बच्ची है, पता है, नॉटी बच्ची। और ये बच्ची रहनी चाहिए, मुझे लगता है सब में रहनी चाहिए, तो ये और अच्छा है ना। वो एनर्जी जो है ना, वो कंटेजियस है, जो आपकी एनर्जी है ना, ये स्क्रीन के थ्रू फैलती है, इसीलिए तो इतने आपके फैंस हैं। मतलब मैंने ये सुना है कि आपकी पहली रील जब वायरल हुई उसके बाद एकदम से आपको हाइप मिला, इतने सारे आपके फॉलोअर्स आ गए। 10th जनवरी को मैंने पहली रील पोस्ट करी थी और वो पहली रील ही मेरी वायरल हो गई थी। क्यों हुई थी? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो बहुत फ्रेश कंटेंट था और हमारा जो मतलब उत्तराखंड वाला डायलेक्ट लोगों को पता नहीं था, लोगों को पता था बट लोगों ने कभी देखा नहीं था कैमरे पे, तो वो फटाफट से लोगों ने शेयर करना शुरू करा, तो उसकी वजह से मैं वायरल हुई। तो ये सारा क्रेडिट उत्तराखंड के लोगों को ही जाता है जिन्होंने इसको वायरल किया। फिर धीरे धीरे उसमें लोगों ने चीजें पकड़नी शुरू करी कि क्या बिटनेस है, क्या उसमें कॉमेडी है, क्या जॉनर है इसका, तब उस वजह से मुझे लगता है आगे चला है। कुछ खाएंगे आप? दाजू को बुलाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल मत बुलाइए, आज सावन का सोमवार है, लास्ट तो मेरा व्रत है। कुछ पियेंगे? नहीं नहीं बस थैंक यू। बस कॉफी? कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नथिंग? ब्लैक कॉफी, चाय? नथिंग 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 नथिंग। मतलब आज उपवास है इसकी वजह से? उपवास है इसकी वजह से। अच्छा। जैसे हमारा पहाड़ियों में तो ये होता है ना कि आप उपवास है तो एक ही टाइम खाते हो। हाँ। जैसे अगर बाहर के स्टेट में आप जाओ तो वो लोग खाते रहते हैं। मेरी मतलब हाँ मेरे बहुत सारी मराठी फ्रेंड्स है ना, तो वो लोग सुबह से शुरू हो जाता है उनका, कभी वो साबुदाने का कुछ साबुदाना खा रहे हैं, कभी सींगदाना खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। मतलब उपवास का खाना, उपवास की चाट, कैन यू बीट दैट? आई नो, उपवास की चाट भी आती है एंड देन दे फास्ट आल्सो। और हम लोग क्या एक टाइम पे खाते हैं, क्वांटिटी में खाएंगे तो दिल वंडर और हमारे एक टाइम नमक खाते हैं, मतलब हमारे ऐसा होता है, वो भी सेंधा नमक। तो एक टाइम पे अगर हम क्वांटिटी में खा रहे हैं, दे वंडर हम इतना सारा खा रहे हैं, वेयरएज उससे भी डबल खाना वो पूरे दिन में उपवास के खाने के नाम पे। इनफैक्ट मैं अपने बेटे को भी, मेरा बेटा एकादशी का व्रत करता है। अच्छा। हाँ, और उसको मैंने 11 साल का बच्चा। यार बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ये करवाते हैं और कराना भी चाहिए मुझे लगता है। हमने नहीं करा लेकिन उसको इसलिए जस्ट बिकॉज कि उसको थोड़ा पता चले। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमने जैसे घर में डिवाइडेड था। मेरा मतलब क्या था कि जैसे सुबह अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मतलब व्हाट माय कर्मा इज कि मेरे को सुबह अपने पति का टेक केयर करना है, बेटे का टेक केयर करना है, तो मैं नाश्ता बनाती थी और मेरे हस्बैंड जो है वो पूजा पाठ करते थे सुबह, फिर देन ही यूज्ड टू गो टू ऑफिस। पूरे कैंटोनमेंट में हमारी शंख एक दो होंगे, इनकी शंख बजते तो हमारी पक्का बजती थी वाला। तो अब मेरे बेटे ने वो देखा हुआ है, तो ना वो सुबह उठता है, नहाता है, उसके बाद मंदिर जाता है, पूजा करता है, उसके बाद देन ही गोस टू स्कूल। तो मुझे लगता है ये यहाँ से कल्चर हमारा स्टार्ट होता है। यहीं से जो बच्चों को देना है ना, जो आपको जो देने होते हैं बीज जो कहते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं, तो आपको देना चाहिए। तो क्योंकि आप हल्द्वानी में रहती हैं, तो वीकेंड पे या जब भी बाहर जाना होता है, मतलब क्लोज बाय कौन सी डेस्टिनेशन चूज करती हैं या कौन सा फूड जॉइंट रेस्टोरेंट? मैं क्या बोलते हैं, होम सिक हूँ मैं, घर घुसू कीड़ा हूँ। अच्छा, आप बाहर से ऑर्डर करती हैं? मैं जाती नहीं हूँ। हाँ, मैं बाहर जाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। इनफैक्ट हम कहीं घूमने भी जाते हैं ना, मैं वहां भी अवॉइड ही करती हूँ बाहर जाना, मुझे पता नहीं क्यों। और मेरे हस्बैंड भी ऐसी है, और तो हम लोग को बहुत ज्यादा घूमना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हमको क्या है ना, लग्जरी, बस आराम से रहो, ऐसा वाला है हमारा कि सब लोग साथ में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। हाँ, चिल कर रहे हैं कहीं पे, मतलब हाँ अच्छी जगह चले गए और स्पेंड किया थोड़ा और टाइम, और अच्छे से बस हिल्स की तरफ जैसे जाना हो। मेरा ना वही फौजी की वाइफ हूँ, तो घूमना इतना हो जाता है ना हमारा कि जब वापस हो गई अभी छक हो गई है छक हो गई है, मैं लिटरली छक हो गई। और छक का मीनिंग बताइए हमारे छक मतलब जब धौ हो जाना, छक का मतलब जब आपको क्या हो जाता है कि
आप Contented हो जाते हैं। कंटेंटेड हो जाते हो आप, कर चुके, देख चुके। हाँ है ना? हाँ, तो ये इतना घूम चुके, इतना देख चुके, मैं इतना मतलब कर अभी चुके। लगातार 1 महीने से मैं लगातार गाड़ी में घूम रही थी। मैं मतलब 6-6 घंटे 4-4 घंटे का डिस्टेंस कवर कर करके हम लोग वापस आ रहे थे। तो जितना लोग मतलब साल में घूमते हैं ना, उतना हम 1 महीने में घूम लेते हैं कभी-कभी। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है घर पे रहना मुझे अच्छा लगता है। तो नैनीताल रोड पे ये जो जॉइंट है मड हाउस कैफे, इसके बारे में अपनी पहाड़ी आंटी स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, बहुत बार यहाँ पे आई हुई हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। यहाँ की ना सीनिक ब्यूटी बहुत पसंद हाँ, बिकॉज यहाँ पे रिवर है और बहुत हाँ, कोजी सा है। cozy व्हेन आई सा केम है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाउंड इट वेरी कोजी। हाँ, इसको आई थिंक इसको ओपन हुए हो गए हैं काफी साल, 2-3 साल से ऊपर नहीं, 3-4 साल हो गए शायद। और मैं यहाँ आती थी पहले, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है आना। बाहर ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता बाहर घूमना। तो जब पहले आती थी, कब, कितना टाइम पहले? आई थिंक 3 मैंने इनफैक्ट एक अपना बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट किया था। अच्छा। हाँ, जनवरी में, और बहुत ठंडा होता था यहाँ पे, पूरा बॉनफायर वगैरह करते थे ये लोग। हाँ। और अच्छा यहाँ पे ना अच्छा है, यहाँ की वाइब अलग है हाँ। एक्चुअली। यहाँ की यहाँ पे हर जगह अच्छा है। इनफैक्ट फुटहिल से जो वाइब शुरू हो जाती है उसके बाद वो ना मतलब आपको यू गेट अनदर लेवल ऑफ पीस हियर। ये पूरा यहाँ का जो इलाका है ना, यहाँ पे आपको लगेगा यू कैन फील दैट पीस विद इन यू। यहाँ पे है कुछ ऐसा। ये और ये सारे पहाड़ियों में है, आपको पता है। ये मैं नहीं, आप नहीं, हम कहीं भी जाएंगे ना, यू नोटिस दैट थिंग कि हमारे पहाड़ियों में ना कुछ है। वो भाई पता नहीं क्या है, मुझे लगता है वो देवभूमि कहते हैं ना, कुछ तो ऑरा है उसका। और आप जहाँ भी जाओगे ना, आपको आप बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब कर लोगे लोगों का। क्यों? क्योंकि है कुछ हमारे अंदर। है ना? हाँ, कुछ है वो। ब्लेस्ड है हम लोग कि अगर हमने यहाँ हमारा जन्म हुआ है ना, तो इस चीज को हमको जितना ज्यादा हम लोग बढ़ा सके ना, अपने कल्चर को हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर मतलब मैंने खुद सोचा, अगर मेरा प्लेटफॉर्म मुझे अगर अच्छी जगह पे रेस करवाता है कहीं, तो आई विल डू इट समथिंग फॉर आवर प्लेस। मैं करूंगी कुछ। तो हमारा जो ये शो है अड्डा अनफिल्टर्ड, बहुत ही नया शो है, बेबी शो है, बहुत कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। तो इसमें हम लोग यही करते हैं, अलग अलग फूड जॉइंट्स पे या इस तरह की जगह जहाँ पे मतलब थोड़ी सीनिक व्यू हो या थोड़ा सा एग्जॉटिक सा लगे बैठने में, बात करने में, एकदम कैजुअल तरीके से आप बात कर सके। ऐसे हम लोग जॉइंट्स चुनते हैं। मुझे बहुत मजा आया है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है ना, तो ऐसा लगता है किसी पुरानी फ्रेंड के साथ आराम से चिट चैट चल रही है। इनफैक्ट व्हेन वी स्पोक फर्स्ट टाइम ओवर द फोन, मैंने आपकी आवाज सुनी, कहा अरे इतनी स्वीट वॉइस, लाइक अ किड, बच्ची वाली आवाज। एंड देन वो जो आप टोन, जो बेस लेकर आती है, जो क्योंकि आपको आंटी बनने के लिए बेस लाना पड़ेगा ना, नहीं तो अदरवाइज आप उसको वही जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने कैरेक्टर को। तो अड्डा अनफिल्टर्ड जो हमारा शो है, अनफिल्टर्ड स्टाइल है हम लोगों का बात करने का। ये इंटरव्यू नहीं चल रहा है तो सिर्फ चिट चैट चली, जैसे दो आंटियां बात करती है। Don't call yourself auntie. तो okay, You're a girl. I call myself girl. I see there is one word miss and there is Mrs. Then there is MS dot Ms. Right. So I categorize myself in that category, MS dot Ms. So Miss और Mrs के बीच में जो Ms है, मैं वो Ms ही रहना चाहती हूँ। ये अच्छा है। तो अड्डा अनफिल्टर्ड जो इतना ऑथेंटिक है हमारा शो, एकदम कैजुअल कॉन्वर्सेशन होता है, इस तरह के फूड जॉइंट्स में खाते पीते हम बात करते हैं। उसके लिए अगर आप अपनी पहाड़ी स्टाइल में कुछ कहना चाहे दर्शकों को। ये एक और पूजा है मेरी लड़की के नाम वाली, अभी इसने शुरू कर रखा है अपना चैनल नया ना, और सबके इंटरव्यू ले रही है। तुम पुराने भी जाके देखना, सब बड़े बड़े लोग लिया। पता है विभूति नारायण ने भी लिया है इंटरव्यू। तो विभूति नारायण का कॉल आया था कि भाभी जी आप भी दे दो इंटरव्यू करके। तब मैंने कहा मैं भी आती हूँ। इनने नहीं बुलाया, मैंने खुद कहा मैं आती हूँ, पूजा मेरे को बुलाएगी। करी हाँ, मैंने कहा ठीक है। अब खान पीन तो कई बहन है पे अचानक कस के खूं पे। तो मड हाउस कैफे में क्या क्या खाया था? घटन मड बोलना है, मड नाम छुआ है, कहले किला मड तो नहीं देनी, मड तो के खबुल में मड के मड नहीं खून में, मड नहीं खून में, मड के लिए खून बोल लेने पोरखिन खून में, पोरखिन खून हुए। अभी इनफैक्ट ये भी है पता है। जब मैं मेरी जो मम्मी साइड वाली है, बागेश्वर वाली, हम लोग पोड़ते बोलते हैं, है ना, डे आफ्टर टुमारो को पोड़ते हैं, डे आफ्टर टुमारो। और मेरे ससुराल में पोरखिन बोलते हैं। पोरखिन, हाँ पोरखिन। अब मैं वो मिक्स हो गई हूँ अभी मैं। थोड़ा नाम है अभी बागेश्वर की, नाम भी थोड़ा करके मेरी बहुत मिक्स पहाड़ी हो चुकी है। बट इतना आप सब जगह को कैप्चर कर लेती हैं दैट ऑडियंस फ्रॉम गढ़वाल एंड कुमाऊं। हाँ, मेरा रिलेट करते हैं। हाँ, चक्कर क्या है ना मेरा, और वैसे पता मुझे लगता है ना कुछ आपके डेस्टाइंड होता है। मेरे जो मैं मायके से चंदोला हूँ, और चंदोलाज और गढ़वाली, जो मेरे फोरफादर्स ना वो कभी गढ़वाल से ही यहाँ को माइग्रेट हुए होंगे। तो लेकिन अब हम कुमाऊनी है ना, क्योंकि बहुत पहले आ चुके होंगे यहाँ पे। और मैं फिर अब तो खैर अब तो कुमाऊनी हूँ मैं। तो जब मैं बात करती हूँ ना, वही तो ना, यू विल नेवर सरप्राइज कि वहाँ के लोग इसलिए रिलेट कर पा रहे क्योंकि वो भी ऐसे ही बोलते हैं। पता है सबका सेम है, बस थोड़ा सा जब वो पहाड़ी बोलने लगते हैं ना,
तब उनका होंदू जानदू खानदू ऐसा रहता है, हमारा जानन्यू खान्यू ये रहता है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी वर्ड्स हमारे सेम है और हर चीज हमारी सेम है, तो इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। वो तो मुझे बहुत सारे लोग समझते हैं मैं गढ़वाली हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं मैं कुमाऊनी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, तो सही है। तो ये जो कैरेक्टर आपका जो आपने क्रिएट किया अपने लिए, इस तरह के कैरेक्टर को अगर निभाने का आपका मौका मिले आगे किसी वेब सीरीज में या फिल्म में, तो आगे आप एक्टिंग को अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं? अभी फिलहाल मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो व्हाई नॉट, करूंगी शायद। बट हाउ विल यू मैनेज टू ट्रैवल, यू नो, यू हैव टू स्टे 40-45 दिन बाहर शूट पे? हाँ, तो जियो सिनेमा से आया था आईपीएल के दौरान, तो तब मैं अपने हस्बैंड के साथ थी सियाचिन में, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो। मेरा ब्रदर वाज रेडी कि तू फटाफट से दिल्ली पहुंच, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तेरे को लेके जाऊंगा। मतलब इन दिस वे माय ब्रदर इज वेरी सपोर्टिव, वो मुझे हर जगह ले जाने को तैयार रहता है। तो लेकिन फिर मैंने मना करा, मैंने बोला मतलब एट व्हाट कॉस्ट आई एम गोइंग देयर, कि मैं मतलब मैं अभी अपने हस्बैंड के पास आई हुई हूँ, तो अभी मैं इस चीज के लिए शायद प्रिपेयर भी नहीं हूँ, मुझे अभी लगता नहीं है कि मैं अभी घर वालों को छोड़ पाऊंगी। फिर उसके बाद अभी एक शो भी आया है, इनफैक्ट अभी ऑन एयर हुआ है वो सोनी पे, उसके लिए भी आया था, उसमें वो इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसमें भी मेरी बात हुई थी, फिर उसके बाद नहीं जाना हुआ, नहीं जा पाई। मतलब उनका ये था कि हम लोग पूरा केटर करेंगे आपका रहना वहना सब कुछ, तो फिर तब भी मैंने पता नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है ना मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, तो फिर मुझे लग रहा है जब तक मुझे बहुत ज्यादा अर्ज नहीं होगी ना इस चीज की, तब तक मैं आई विल अवॉइड। बट दैट वे हमारी जो फैमिलीज होती हैं यहाँ की काफी लिबरल माइंडेड होती हैं। इनफैक्ट लाइक यू सेड कि आपके हस्बैंड ने बोला जाओ, या जैसे फैमिली वाले काफी सपोर्टिव होते हैं, लाइक इतना ज्यादा ट्रेडिशनल वो नहीं रहता जैसे और स्टेट्स में है ना, घूंघट और ये सब, ये भी करो वो भी करो वो भी करो, मतलब पूरा घर देखो बट अपनी पर्सनैलिटी को बस बैक सीट पे रख दो। बट यहाँ पे इतना नहीं है। अच्छा पार्टनर होना ना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है अगर लाइफ में ना अगर आपको खुश भी रहना है ना, तो अच्छा पार्टनर होना बहुत जरूरी है। फैमिली ऑल्सो, हाँ फैमिली ऑल्सो, बोथ द फैमिलीज कि जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। क्योंकि दूसरों को देख के तारीफ सब लोग करते हैं कि देखो वो क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, नहीं? लेकिन जब अपने घर की बेटी या बहू करना चाहती है तो आप सोचते हैं कि पहले फैमिली को प्रायोरिटी दो, उसके बाद अपने बारे में सोचो, एंड देन आप सोचते ही रहते हो कि कब करूँ, देन फिर वो इंटरेस्ट भी चला जाता है, एंड देन जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर आपको डिप्रेशन होता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम। जैसे हमारी मम्मियाँ है ना, उन लोग को मम्मी लोग कभी कभी क्या होता है, मम्मी लोग के डिप्रेशन की वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ नहीं कर रहे हो, पता है ये भी होता है। जैसे अगर एक आप हो जो करना चाहते हो, एक मैं हूँ जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती, अब आप मुझसे करवा भी नहीं सकते अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ तो। जैसे मेरी मम्मी ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, तो मेरी मम्मी को ना बहुत शौक था कि मेरे बच्चे इंग्लिश में बात करें, तो मेरे पेरेंट्स ना मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है मेरा भाई और मैं कहीं इंग्लिश में बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मेरी मम्मी को मतलब बचपन से उनका यही ड्रीम था कि जैसे मेरे बच्चे बड़े होंगे ना वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो और मेरी मम्मी को ये बहुत रहता था कि बेटा तू ना क्यों अपना लाइफ खराब कर रही है, 10 साल हो गए, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तू कुछ कर क्यों नहीं रही, तुझे दोबारा ज्वाइन करना चाहिए था, तुझे मतलब वर्क फ्रॉम होम ही स्टार्ट कर रही थी। बट मुझे नहीं करना, मैं बहुत मम्मी को समझाती थी, मैंने कहा मम्मी अलग अलग चॉइसेस होती है लाइफ में सबकी, है ना, जरूरी नहीं है कि आपने जो आप मम्मी की इक्वेशन पापा के साथ क्या है या अपनी फैमिली के साथ क्या थी, जरूरी नहीं मेरी इक्वेशन भी सेम टू सेम रहे ना, तो इक्वेशंस पे भी होता है मुझे लगता है। कुछ ऑर्डर करें दाजू? ये देखिए, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? क्या लाए हो रे? ये नींबू पानी। अच्छा नींबू पानी, नमक तो नहीं डाला है इसमें? ना नमक नहीं डाला है। अच्छा ये मेरा बर्थ है ना। बर्थ है, खाते भी नहीं है ना। हाँ बर्फ निकाल दोगे फिर गला लग जाता है मेरा। धन्यवाद धन्यवाद। सी उनका भी एक्सेंट वही है। उनका भी है, नहीं वो थोड़ा एक वार्मथ आ जाती है आती है, और मुझे बहुत स्वीटनेस लगती है उनकी। जैसे और मुझे ऐसा लगता है ना अभी जैसे ये वाले अंकल जो होते हैं मतलब जो जिनका एक्सेंट ये आता है, और जो दूसरे वाले अंकल होते हैं जिनका बिल्कुल नहीं आता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो एक रैंडम अंकल है, मतलब क्योंकि हर जगह आप वैसी बात कर रहे हो ना, ये पता चलता है पहाड़ी, अरे आप पहाड़ी हो ऐसे। जैसे मुझे बाहर ना बहुत अच्छा लगता था रिकॉग्नाइज करना, जैसे मैं राजस्थान में जब मेरे हस्बैंड थे या कहीं थे, तो जब आप पहाड़ी होते हो तो आप गले में ना वट सावित्री के टाइम पे पहने रखते हो, या फिर आठू सातू जब आता है तब आप पहनते हो, तो मुझे मैं अपने हस्बैंड को ऐसे दिखाती थी, देखो देखो पहाड़ी है, तो मुझे अच्छा लगता था कि पहाड़ी अगर दूसरे टकरा जाए तो। इनफैक्ट मुंबई में भी बहुत सारी पहाड़ी रहते हैं ना, बहुत ज्यादा है। अब तो हर जगह कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह के लोग रहते हैं, हर जगह के लोग रहते हैं। इनफैक्ट बाहर के स्टेट्स में या मेट्रो सिटीज में या दूसरे स्टेट्स में लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ के लोग क्यों आ रहे हैं, वहाँ के लोग क्यों आ रहे हैं। हमारे यहाँ इतने सारे लोग आके बसे में, हम तभी तो अभी तक भू कानून की डिमांड मतलब लोगों का चल रहा है कि अब भू कानून आना चाहिए, भू कानून आना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब पहाड़ के लोग ना बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, तो वो
हमेशा से वेलकम ही करते आए हैं वो, फिर कब क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना हाँ। यहाँ पे, तो वो नेचर पहले से ऐसा है कि हम लोग वेलकम करते हैं, हाँ अतिथि देवो भव, वो वाला। वेलकमिंग तो होते हैं पहाड़ी के ना। तो हमारे जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत नेचुरल भी हैं। तो ये बाहर खुद नहीं निकलना चाहते, या निकलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत है, या किस तरह से आपका क्या टेक है इस पर? मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड का ना दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ना, हम उत्तराखंड में जो कलाकार होते हैं ना, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। जो भी गया अपने स्ट्रगल से गया। आप चाहे हेमंत पांडे जी को ले लीजिए या सुनीता रजवार जी को ले लीजिए, इन्होंने बहुत हाथ पांव मारे हैं बाहर। जो आज वो लोग, दुनिया उनको रिकॉग्नाइज अगर कर पा रही है, तो उसमें पूरा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, हमारी गवर्नमेंट का नहीं, हमारे यहाँ के लोगों का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना अगर सोचिए, अगर यहाँ पे कोई एक्टिंग स्कूल होता, कोई जर्नलिज्म का कॉलेजेस होते, अब धीरे धीरे आने लग गई हैं। अदरवाइज अभी कोई भी एक्टिंग स्कूल नहीं है। अभी भी आपको दिमाग में एनएसडी आता है अगर आप एक्टिंग स्कूल की बात करें तो। व्हाई नॉट हियर? हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते थे? जबकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है मूवी शूट करने के लिए। उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड में मूवी शूट करते हैं, आपको पता ही होगा, तो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे मूवी शूट वगैरह करके जाते हैं। आप यहाँ के लोगों को लो ना उसमें, है ना। यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप म्यूजिक की फील्ड में देख लो, चाहे एक्टिंग के फील्ड में देख लो। बस यही है कि आपको एक्सपोजर नहीं है, आपको पता नहीं होता। कहीं सुदूर गांव में कोई लड़का रह रहा है, वो एक्टिंग कर भी रहा है, तो कौन देख रहा है उसको, या करना चाहता है, या एक्टिंग, क्योंकि आपको उसके लिए फिजिकली अपीयरेंस आपका अच्छा होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होती है ना, आपकी वोकल प्रैक्टिस होती है इन चीजों के लिए। तो ग्रूमिंग की जरूरत होती है। तो कौन देगा आपको? जब तक आपके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं बनाए जाएंगे, या आपको यहाँ पे अकेडमीज नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो तब तक कैसे होगा? तो ये आप अपने लेवल पे कुछ सोच रही हैं फ्यूचर में कुछ करें बाकी कलाकारों के लिए? हाँ, मैं अगर मुझे ऐसा मौका मिला है ना, अगर मेरे को सब कुछ सही बैठा ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे धीरे धीरे ना इंटर्न्स रखूं साथ में, जिनको करना है उनको हेल्प करूं। तो ऐसा नहीं कि मतलब हीरो सब बनना चाहते, आर्टिस्ट अगर आपको बनना है, अच्छा आर्टिस्ट, अगर अच्छा क्राफ्ट करना चाहते हो, तो आई हेल्प। मैं सोचती हूँ मैं ऐसा करूंगी, और ये चीज करनी चाहिए। पता है, बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ खूबसूरती में कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट में कमी नहीं है, हर चीज है यहाँ पे, है ना। बाहर की ब्यूटी से लेके अंदर तक की ब्यूटी सब है पहाड़ियों के पास। बस ये बाहर की ब्यूटी से लेकर अंदर तक की सब है, और लोगों को मतलब दिखाने की जरूरत है, बस ये। तो राशि जी, आपकी आवाज बहुत मधुर है, मैंने फोन पे भी सुनी और अभी भी सुनी, और मुझे ये पता चला कि आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, आपका बेस बहुत अच्छा है। तो एक कोई पहाड़ी गाना हो जाए आपकी आवाज में, और उसकी आप प्लीज मीनिंग भी हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि हमारे पैन इंडिया के दर्शकों को शायद लिरिक्स समझ में ना आए। तो गाना है जिसमें एक लड़की है जो अपने फादर को बोलती है कि मुझे ना मतलब इस जगह पे मत भेजो, मैं मतलब, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होता था लड़की के लिए वापस आना, है ना, मायके से, जब मतलब ससुराल से जब मायके आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो गाना ये है कि झंडिया बजो छाना बिलोरी लागिला बिलोरी का घामा, झंडिया बजो छाना बिलोरी लागिला बिलोरी का घामा, हात दटोले हात मरोली नाक नथोले नाक मरोली लागिला बिलोरी का घामा, झंडिया बजो छाना बिलोरी लागिला बिलोरी को घामा। मीनिंग? इसमें एक लड़की अपने पापा को बोल रही है कि छाना बिलौरी एक जगह है, मुझे पापा वहां मत मेरी शादी कराओ, क्योंकि फिर वहां पे मुझे ना वहां का घाम बहुत तेज होता है, क्योंकि खेतों में लड़कियां काम करती थी। तो मतलब उसको कहने का मतलब ये है कि मैं वहां पे क्या करूंगी आपके बगैर। तो वो बोलती है कि मेरी जो हाथ की दतुली है वो हाथ में ही रह जाएगी, जो मैं नाक में नथ पहनती हूँ, जो हमारी ट्रेडिशनल नथ होती है, वो नाक में रह जाएगी। प्लीज मुझे इतना दूर मत भेजो कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हम लोग कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है, फोन हो गए, सब कुछ हो गया है। पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था एक गाँव से दूसरे गाँव जाना अपने शादी के बाद। तो एक लड़की की मतलब करुण कथा है ये बेसिकली। वेरी स्वीट। तो राशि जी, कुछ और कहना चाहेंगी हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में? वैसे तो आपने हमारे दर्शकों को कह ही दिया, लाइक सब्सक्राइब करने के बारे में भी कह दीजिए। तो अड्डा अनफिल्टर्ड बहुत ही मजेदार शो है। आप इसमें अब बहुत कैजुअल इंटरव्यूज देखेंगे, नॉर्मल इंटरव्यू से बहुत ज्यादा हटके है। तो आपको ऐसा लगेगा शायद आप उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं जिनका आप इंटरव्यू सुन रहे होंगे। तो प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।
Thank you so much. Thank Thank you. you. Thanks. Lovely meeting. Same here.